बताइएगा पंचायत के मुखिया के द्वारा आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने इतना तक कहा है कि आप हथियार लेकर के चलते हैं, इस तरह की भी बात कही है। क्या कुछ आपका पक्ष है? हथियार रखते हैं और यूं ही नहीं रखते हैं। बिहार सरकार के द्वारा हमको जिला से हमको 2 अग्न्यास्त्र का हमको लाइसेंस मिला हुआ है, जिसका दुरुपयोग सिर्फ हम किसी के ऊपर तो करने जाते नहीं। हम उसको अपने जान माल के और समाज सुरक्षा हेतु हमको मिला हुआ है, मैं रखता हूँ। पंचायत के कर्मी, मनरेगा कर्मी और जॉब कार्ड बनाने वाले आदि पर धमकाने का आरोप आदि भी आपके मुखिया के द्वारा लगाया गया है। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जॉब कार्ड बनाने के लिए धमकी देना ये तो मेरे इसे नहीं आता है। एक मनरेगा के कर्मचारी जरूर हैं जिनको मैंने ये सुझाव सिर्फ सुझाव ही दिया है और उनका स्थानांतरण हेतु और यहाँ से डुमरी कला से पदभार मुक्त करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी को मैंने दिया है। बाकी मैं धमकी मैं किसी को नहीं देता। अगर मैं देता तो मेजरगंज प्रखंड के सभी लोग हैं, वो हमारे नेचर से वाकिफ हैं। हम किसी को किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाते हैं। मेरे अधीनस्थ मेरे जो पदाधिकारी हैं या जिनको मैं टाइप कर सकता हूँ, मैं उनको उनके कर्मचारियों का दुरुपयोग और उसका इसके चलते अवगत करा है, उन पर कार्रवाई करने के लिए मैंने लिखा है। ये बताइए आप दोनों के बीच किस बात को लेकर के विवाद है? पहले आप उन पर आरोप लगाए, फिर वो आप पर आरोप लगाए। अब तो ये जानने योग्य बात है कि वो आरोप क्या लगा है। आपके आपके संज्ञान में होगी तो मुझे बताएं, उस आरोप का मैं उसका जवाब मैं दूंगा। उनका आरोप है कि स्वच्छ बिहार इंदिरा आवास और शौचालय में 2-2 हजार रुपया का कमीशन, शौचालय मद में 2,000 रुपया कमीशन। क्या मैं लेता हूँ? बिल्कुल उनका आरोप है। उनका आरोप है कहना। अब ये आरोप तो अब से बेहतर ये होगा कि आप प्रखंड के सॉरी डुमरी कला पंचायत के किसी भी व्यक्ति से आप बात पूछ लेंगे, उनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शौचालय में पैसा का कौन उगाही करता है और कौन आदमी इंदिरा आवास में करता है। मैं एक चीज के लिए तटस्थ हूँ, क्योंकि जिस पंचायत से वो आता है उसी पंचायत से हम भी आते हैं। 3 साल के अवधि में मैंने कई एक बार उसको समझाया कि इसे मत करो, क्योंकि मेरे ऊपर भी पड़ता है। मैंने कई एक बार उसको सुधारने की भी कोशिश की, रास्ते भी बताए, लेकिन उनके द्वारा ये कथित तौर पर जो किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि शौचालय और ये वो हमारे जिम्मे नहीं आता, लेकिन चूंकि मैं प्रखंड में हूँ तो वो हमारे अधीनस्थ में इसलिए आते हैं कि चूंकि कोई गड़बड़ियां अगर होगी उसके विरुद्ध मैं आवाज उठाकर अपने प्रखंड स्तरीय प्राधिकारी से मैं उसका सोल्यूशन करवा सकूं। और मेरे ऊपर अगर कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि एज ए प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते या प्रमुख ने कभी भी किसी भी विभाग से हो या किसी भी कर्मचारी से हो या किसी भी योजना में हो, जो अगर एक पैसे का अगर मैंने कुछ लेनी देनी या मैंने डिमांड किया हो तो मैं डायरेक्टली मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। एक सरोवर के निर्माण को लेकर के भी कहा गया उनके द्वारा कि राशि का आवंटन हो गया, राशि निकाल लिया गया, लेकिन सरोवर बना नहीं है। बहुत सही बात है कि सरोवर में सिर्फ 3 लाख लगी तो कागज में टोटल 8 लाख 9,18,000 का योजना है, जिसमें से 3,41,000 का टोटल उसकी निकासी हुई है। और उसमें अभी कुछ उसमें और कुछ काम करने थे, पेवर ब्लॉक वगैरह सब कुछ करना था, इसीलिए तत्काल उसको रोका गया। और उसमें 2 वहां पोखर है जिसको एक जगह मिलाने के लिए ही अगले आदेश तक के लिए उसको रोक दिया गया था। अब आया बात बाकी शेष का, उनके क्योंकि उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैं इल्जाम तो नहीं इसका मैं खंडन करूंगा, कि मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन मनरेगा के द्वारा अब ये प्रथम हमारे वार्डर लोग भी हैं कि इस ढंग से मनरेगा के साथ एक क्या नाम है PRS उनके मिली भगत से उन्होंने जो उगाही उन्होंने किया है उसका अब तो उच्च स्तरीय जांच के उपरांत आप लोग को भी अवगत कराया जाएगा कि दोषी कौन था, मेरे ऊपर क्या दोष था, इस जांच के बाद मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं पूरा अगर ये है मनरेगा प्राधिकारी यहाँ पे हैं, आप वहाँ से निकासी इस योजना के संबंधित वो कर ले। उनको ये भी जानकारी नहीं है, उनको अक्षर का क भी सही पता नहीं है। इसमें
जितना काम हुआ उतना का भुगतान हुआ, शेष काम को रोक दिया गया। उस पे अमृत सरोवर के चारों तरफ से उसको पेवर ब्लॉक जैसे अभी मनियारी में बन रहा है उसको उस ढंग से करवाना था, जो कि अगले आदेश तक के लिए उस पर रोक लगाई गई ताकि वो आदेश मिल जाए तब तो उसको उस ढंग से एक साथ फिर किया जा सके। ये बताइएगा, आप तो वहाँ के पुराने वार्ड पार्षद में से एक है, क्या कुछ कहना है आपको? पंचायत में जो आरोप लगे शौचालय निर्माण में पैसा उगाही को लेकर के, शौचालय वाला में जो है सर, प्रमुख जी के कभी नहीं ऐसा शिकायत है, कभी कोई काम में 5 रुपया नहीं दिया। मैंने भी कितना काम इनको पैर पर कर दिया मगर 5 रुपया कभी भी नहीं। और उसके बाद मुखिया जी के पैर पर किया तो 20 रुपये फाजिले ले लिए, वो दम वो अपने लेबर को लगा के पैसा लिए। और उसके बाद जब मेरे पैर टूट गया तो दलालों के भंडार बना दिया, जब मेरे वार्ड में घूम करके 2000 रुपया लेटरिन के उसी के लाओ तो परमेंट होगा। उसके बाद इंदिरा आवास को 5000 रुपया लाओ तो नाम जुटेगा, यह चीज तो मैंने लगा दी, जहां भी कहिए वहां कर सकता। उसके बाद दलालों के खाड़ा कर घुमाने को शुरू किया। जब मैं कुछ चलना शुरू किए तो हमरे ब्लॉक में कह रहा है आपको आने का भी कोनो जरूरी है, हम तो जो कर रहा है तो कोनो ना। जीवन में कभी भी वैसा मुखिया जीवन में 25 साल में कभी ऐसा मुखिया कभी नहीं हुआ था और न कभी भविष्य में होने वाला। और उसके बाद विश्वकर्मा योजना में खुद घर घर जाकर लोग से 2-2 हजार रुपया लेकर के तुम्हारे पास है, आज वह लोग तराही मांग। उसके बाद जब हम लोग के कहता था कि लेकर आओ, हम लोग कौन आधार पर लेकर जाएंगे, क्यों जाएंगे? हम लोग अभी भी जो जीते हुए हम लोग तो रिजाइन मारने के लिए तैयार। ऐसा मुखिया की रिजी में न रहना अच्छी है। ऐसे अच्छा है तो मैं टेम्पो चला कर जीवन पालन कर सकता हूँ, मगर इसके रिजी में वार्ड में रहना मुश्किल है। 2000 वाला स्क्रीन टच पर देखे तो पैसा मंगाते हैं, किनको भेजे हैं ये पैसा? मुखिया जी को, सभी आदमी देख लीजिए। किस चीज के लिए भेजे? विश्वकर्मा योजना के आप दिए थे? मैं नहीं दिया, पब्लिक दिया। इसका हम साबुत है, चलिए हम 10 आदमी से करवा देते हैं। मैं अपने वाले 10 को हम ले रहे हैं, चलिए मेरे साथ हम खड़ा करके करवा देते हैं। इसको ऐसे तरीका लेकर ऐसे, हाँ ऐसे ही रही है। गड़बड़ा गया ऑनलाइन रिश्वत लेके नहीं प्रमाण है। एक चीज प्रमुख जी के ऊपर जो दाग लगाएंगे वैसा तो बुझे कि कोनो ना है, वो तो सबसे सब दिन किया क्या किया और बाद अखान तक कथी करने आ गया। वो पोछिया मछली का वाटा डंगराहा में चला गया, न तो थोड़े होने की चीज था। चलिए ठीक है, काफी वार्ड नंबर पंचायत क्या कहेंगे? हमें यही है कि 3 बार का वास्ते बोलते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे स्थिति है वो नहीं पुलिस से अड्डा बना हुआ है जिसमें हर कार्य के लिए फीस बंधा हुआ है, पैसा तो काम करा हुआ है काम में। बोलिए अब एक चीज और हमको कहना रह उसके गया। बाद इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आवास योजना में है कि एक मेरे ही क्या उसको बोलते हैं लाभुक का, जिसको कि पेमेंट डाल दिया है। उसके बाद उसका पेमेंट किसी और खाता में चला गया, लेकिन जो खाता वो गांव वाला अपना दिए हुआ था उस खाता को -40,000 रुपया पदाधिकारी द्वारा -40,000 कर दिया गया है ताकि वो पेमेंट न निकाल सके। हम पैसा नहीं शौचालय वाला में हम पैसा नहीं पहुंचाए, आई चलते मेरी वार्ड के परमिट भी नहीं हुआ। जिस कुछ लोग में जाके उसिलिया किया उसका परमिट, मतलब जो लोग पैसा दिया उसका भुगतान हुआ, हाँ, जो नहीं दिया उसका भुगतान नहीं हुआ। आई चलते हम पब्लिक को रोक दिए कि तू कहाँ से मिला है। किसके द्वारा पैसा मांगा जा रहा था? मुखिया जी के द्वारा। कितना मांगा जा रहा था आपके वार्ड में? 2000 रुपया शुरू में मांगा, उसके बाद में कहा 2500 रुपया दीजिएगा तब, मगर तब पर भी हम रोक दिए, कोई किसी हमारे वार्ड से पैसा नहीं गया और वार्ड में पैसा दिया तो परमिट हुआ, उसका भी प्रमाण।
तो उसका प्रमाण है आपके पास, जो पैसा दिया उसका भुगतान हुआ? हाँ ऊपर मान। क्या नाम है? संजीव मंडल, किस वार्ड से हैं? डुमरी कला वार्ड 6 से। अच्छा, वार्ड 6 से। आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि काम जो है, जिस वार्ड में जो पैसा कलेक्शन हो जाता है उसमें शौचालय का काम हुआ है 2 वार्ड में। जिस वार्ड में शौचालय का पैसा का कलेक्शन नहीं हो पाया उस वार्ड में काम नहीं हो पाया है। अच्छा, जिसमें कि हम लोग के वार्ड भी वंचित अभी तक शौचालय का जो आवेदन दिए उस सब का कोई पता नहीं चल रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ। आज तक हम लोग कितने बार कहें भी इस पर कोई तरह का इस पर लोड नहीं लिया गया। और बात आपके वार्ड में किसके द्वारा पैसा मांगा गया शौचालय निर्माण में? मुखिया जी द्वारा ऊपर से आदेश आता है कि पैसा का अथी कलेक्शन करें। ऊपर से किसका आदेश आता है मुखिया जी द्वारा कि पैसा दीजिए उसके बाद शौचालय का भुगतान होगा? कितना कितना पैसा मांगे थे? 2-2 हज़ार रुपया का मांग हुआ था। डुमरी कला पंचायत के मुखिया पति द्वारा ये कहा गया है प्रमुख साहब के बारे में, प्रमुख पुत्र के बारे में, चंदन प्रताप सिंह नहीं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि पीआरएस को धमकाया गया है। क्या यह बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा आपको कभी धमकी दिया गया है कि पंकज से ऐसा कोई कुछ? धमकी नहीं मिला है, ये सब सारी बातें गलत है। अच्छा, सारे जो आरोप लगाया जा रहा है वो सारे निराधार और गलत है, मैं वो बता ही रहा हूँ। हमारे और उनके बीच इस तरह की कोई बात नहीं है। मुखिया जी ऐसा आरोप क्यों लगाएंगे फिर? अब मुखिया जी क्यों आरोप लगाएंगे ये तो मुखिया ही जानेंगे। अब उनकी अपनी राय क्या है, हमारे साथ तो उनका ऐसी कोई बात नहीं है। मुखिया जी, ये सवाल तो आपको मुखिया जी से करना चाहिए। वो आप ही का नाम क्यों ले रहे हैं? अब वो तो वो भी वही बताएंगे क्यों ले रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा कोई बात है नहीं। ठीक। ठीक।